ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। अभी एक नया आर्टिकल पब्लिश होता है बिजनेस टुडे का, आप ये आर्टिकल देखिए जहाँ पर मालदीव्स के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि मालदीव्स के जितने पायलट्स हैं, जितने मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो इनकैपेबल हैं। इंडिया ने जो गिफ्ट किए हुए हैं एक एयरक्राफ्ट और 2 ड्रोन जो इंडिया ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो दिया हुआ है वो चलाने के लिए। अब ये उनको क्यों बोलना पड़ा? पिछले 1 साल से या 1 डेढ़ साल से जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मैजू, वो एंटी इंडिया पॉलिटिक्स अपने देश में कर रहे हैं। इसी पॉलिटिक्स से वो मालदीव्स में चुनाव जीत के आते हैं, भारी मतों से जीत के आते हैं और वो एक डेडलाइन फिक्स करते हैं 10 मई तक इंडिया के ऑल सोल्जर जो मालदीव्स में स्टेशन है सबको देश के बाहर निकालने की वो एक डेडलाइन पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद इंडिया धीरे धीरे 2-3 बैचेस में अपने सोल्जर मालदीव्स से विड्रॉ करना चालू कर देता है। अब मोहम्मद मैजू का जो एंटी इंडिया माइंड सेट है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे मोहम्मद मैजू इलेक्शन जीत के आते हैं और एज अ प्रेसिडेंट मालदीव्स के पहली विजिट पर तुर्की में जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट मालदीव्स का अगर चुन के आता है तो इंडिया की विजिट पर आता है, यहाँ पर वो डिस्कशन करता है, डेवलपमेंट डिस्कशंस होती है, उनको एड दी जाती है, एक पैकेज दिया जाता है, फिर आगे का वो अपने देश में जाके काम करते हैं और मालदीव्स के डेवलपमेंट में क्या क्या उनका जो भी रोड मैप होता है उस पर वो लोग काम करते हैं। बट मोहम्मद मैजू ये जो परंपरा चली आ रही है, जो लाइन खींची गई है, इसको ब्रेक करते हैं और सबसे पहले तुर्की में जाके पहुंचते हैं, एर्दोगान से मिलते हैं, एर्दोगान से डिफेंस पैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक तो उनको कुछ ज़्यादा तुर्की से फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि तुर्की खुद इकोनॉमिकली क्राइसिस में अभी फिलहाल उलझा हुआ है। तो वो तुर्की क्यों जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का स्टैंड लेता है कश्मीर इशू पर। इसी की वजह से इंडिया ने IMEA से इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक मेगा प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है उससे तुर्की को किक आउट करता है, लात मार के बाहर भगाता है और इंडिया साइप्रस और ग्रीस से अपने संबंध सुधारना चालू करता है और साइप्रस को अपना सपोर्ट देना चालू करता है। क्योंकि आपको पता है जैसे पाकिस्तान ने POK का 30 to 35% हिस्सा कब्जा के रखा है इलीगली, वैसे तुर्की ने ये देखिए एक साइप्रस का 30 से 35% हिस्सा इनलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये UN में इशू डिस्कशन है। UN ने तुर्की को साफ साफ बोला हुआ है कि आप अपने यहाँ से मिलिट्री सोल्जर्स को विड्रॉ कीजिए, उसके बाद ही ये साइप्रस इशू डिस्कशन से सॉल्व किया जाएगा, डायलॉग से सॉल्व किया जाएगा। बट तुर्की ने अभी तक अपने मिलिट्री पर्सन साइप्रस से हटाए नहीं हैं। इसी की वजह से जैसे को तैसा इंडिया तुर्की को इग्नोर कर रहा है और साइप्रस और ग्रीस को अपना सपोर्ट दे रहा है। मोहम्मद मैजू तुर्की से रिटर्न आ जाते हैं अपने देश में और कुछ दिनों बाद वो सीधे चाइना में जाते हैं, बीजिंग में जाते हैं, शी जिनपिंग से बात करते हैं। वहां पर वो ढेर सारे मिलिट्री पैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक पैक्ट करते हैं। उसके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है चाइना जो है जो भी काम करता है बहुत ही सीक्रेट करता है, पब्लिक डोमेन में जल्दी आने नहीं देता है। यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की या कम्युनिस्ट नेशन की निशानी है कि वो पब्लिक को या खुद के देश के पब्लिक को भी ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। तो मोहम्मद मैजू जैसे ही अपने देश में चाइना से रिटर्न आते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होते हैं मालदीव्स में। इसेंशियल चीज़ें जैसे दाल चावल सब्जी आटा दूध इसके लिए मालदीव्स में भगदड़ मच जाती है, प्राइसेस बहुत ही हाई इन्फ्लेशन होना चालू होता है। लेकिन वहाँ पर इंडिया फिर से अपना दिल बड़ा करता है और ये इसेंशियल चीज़ों का स्टॉक इंडिया मालदीव्स को भेज देता है। फिर भी मोहम्मद मैजू इंडिया के अगेंस्ट पब्लिकली बोलना चालू रखते हैं। वो बोलते हैं इंडिया का एक भी सोल्जर मालदीव्स में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10 मई से पहले ही मालदीव्स में इंडिया के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो इंडिया भी वैसे ही करता है, अपने सारे सोल्जर 2-3 बैच में निकाल लेता है। अब ये सोल्जर्स मालदीव्स में रहते क्यों थे ये भी आप जान लीजिए। टोटल 3 प्लेटफॉर्म पर मालदीव्स में इंडिया के सोल्जर्स है। एक इंडिया ने हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, सिविलियन पर्पज के लिए दिया गया है यह हेलीकॉप्टर। जैसा आपको पता है मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स मिला के मालदीव्स बना हुआ है। उसमें से कुछ ही आइलैंड पर लोग रहते हैं, बाकी सब जो आइलैंड है कोई तो 100 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर के छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स है जहां पर बस्ती भी नहीं है। उसमें से कुछ आइलैंड पर जो लोग रहते हैं जब वो बीमार गिर जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने में वक्त बहुत लगता है, उससे जान भी जा सकती है। ये सारा अवॉइड करने के लिए एक इंडिया ने हेलीकॉप्टर दे दिया था ताकि जो भी बीमार पर्सन है, पेशेंट है, उसको हेलीकॉप्टर मूव किया जा सके और उसे टाइम पर दवाई मिल जा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जा सके। वो ऑपरेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इंडियन सोल्जर्स अवेलेबल है। दूसरा प्लेटफॉर्म है इंडिया ने जो 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हैं मालदीव्स के। जब मालदीव्स में प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी तब ये दिए गए थे ताकि मालदीव अपनी कोस्टल लाइन को मॉनिटर कर सके, कोस्टल एरिया को देखता रहे ताकि वहां पर पायरेट्स ना आ सके
वो अपनी बॉर्डर सेफगार्ड कर सके, क्योंकि मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है जो कि इंडिया और इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए चाइना भी मालदीव्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है, मालदीव्स में अपना प्रेजेंस बनाए रखता है, ताकि वो इंडिया को वहाँ से मॉनिटर कर सके, इंडिया के बारे में इंटेलिजेंस गैदर कर सके। अब मालदीव्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कभी वो तुर्की जाता है, कभी वो चाइना जाता है और एंटी इंडिया पॉलिटिक्स अपने देश में चलाते रहता है। अभी जो करंट सिचुएशन क्राइसिस क्रिएट हुआ है कि उनके इधर पायलट्स और सोल्जर्स ही रेडी नहीं है, जो इंडिया का दिया हुआ हेलीकॉप्टर या जो दो दो ड्रोन एयरक्राफ्ट दिए हैं उसको वो उड़ा सके या उसको ऑपरेट कर सके। उससे पहले 2-3 दिन पहले टूरिस्ट मिनिस्टर मालदीव्स के इंडिया में आते हैं, यहाँ पर नाक रगड़ते हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई, इसके आगे हम ऐसा कभी करेंगे नहीं, एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में या इंडिया के लोगों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे, आप हमारे पास अपने टूरिस्ट भेजना चालू कर दीजिए। बट ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल भी लोगों को बोला नहीं कि आप मालदीव्स में जाना बंद कर दीजिए। 1-1.5 साल पहले जब मालदीव्स के ही मिनिस्टरों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा और इंडियन लोगों को उल्टा सीधा बोला था, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उल्टा सीधा बोला था, तब इंडिया में बायकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड चला था, जिसके बाद मालदीव्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर आगे बढ़ता है। 42 to 45% इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स में जाना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मालदीव्स के लेने के देने पड़ जाते हैं। पैसा ना आता देख मालदीव्स फाइनेंस मिनिस्टर, मालदीव्स टूरिस्ट मिनिस्टर हड़बड़ा के जागे होते हैं और बोलते हैं कि अब हमें इंडिया में जाके रोड शो करना होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी होगी, ताकि वो हमारे इधर टूरिस्ट भेजना चालू कर सके और हमारा चूल्हा पानी चलता रहे, हमको पैसा मिलता रहे। अब फिलहाल के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन डेवलप होके सामने आ रही है। इस रिगार्डिंग मालदीव्स रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है या मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मयजू कुछ प्लान करते हैं, इंडिया विजिट पर आने के लिए प्लान करते हैं, तो हम लोग आपको जरूर बताते रहेंगे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वोकल होकर एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अगर इंडिया मालदीव्स को 2-4 साल के लिए रगड़ देता है तो बाकी देशों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इंडिया से पंगा लेना, एंटी इंडिया पॉलिटिक्स चलाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो आसान समझते हैं। तो हम होप यही करेंगे कि इंडिया यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेंथ शो करे, ताकि दूसरों देशों को भी एक सबक मिल पाए। अभी के लिए इतना ही। फर्दर क्या डेवलपमेंट सामने आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे, और कमेंट्स में आप जाके आपका फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच ट्रांसमीडिया फोरम देखने के लिए। जय हिंद।